Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titik Shuera. I welcome you all in the lecture series on internal security. In this lecture, we'll further discuss cyber security as we were continuing, and probably will end it here also. But before that, let's revise. तो लास्ट अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है बताओ. What all have we studied? हाँ, चलो. What all have we studied? तो फर्स्ट वाला जो कुछ एक प्राइमरी पार्ट था फर्स्ट का, ठीक है, उस चीज को अगर साइड में रखते हुए भी अगर देखें कि बाकी और क्या क्या अपन ने डिस्कस करा फर्स्ट वाले पार्ट जो साइबर अटैक्स वगैरह और बेसिक जो है जिसको अपन ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं. तो जो है इसके अलावा लास्ट वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस करे थे कि व्हाट आर दी मेजर्स टू फाइट सच साइबर अटैक्स, है ना. तो इन मेजर्स के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस करा था. मेजर्स के अंदर अपन ने सबसे पहली चीज तो देखी थी वे प्रिवेंट करो, है ना. प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी, तो लेट्स प्रिवेंट. प्रिवेंशन के बाद नेक्स्ट चीज अपन ने क्या लिखी थी. देन वी स्टडीड कि भाई प्रॉपर रिपोर्टिंग इज जरूरी है ना. प्रॉपर रिपोर्टिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा रिपोर्टिंग मतलब जो आपके सीनियर्स वगैरह हो गए उन सबको, है ना. देन अपन ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था. डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई रिकॉर्ड कीपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पजेस, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए. इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट जो है आगे बढ़े थे एंड वी स्टडी डैमेज कंट्रोल के भाई डैमेज कंट्रोल नेक्स्ट स्टेप होगा. डैमेज कंट्रोल के अंदर क्या चीज़ होगी कि भाई मैक्सिमम कोशिश की जा सके कि जो डैमेज है वो एक हद तक ही हो, उसके अलावा जो हुआ भी है उसे भी अब कंटेन किया जाए, है ना. इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था. इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि एट लास्ट वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम बोथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर बॉडीज, ठीक है. चलो फिर उसके अलावा व्हाट एल्स वी हैड स्टार्टेड विथ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स. तो क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स के बारे में अपन ने समझा था कि जब अपनी स्टेट की बाउंड्री से बाहर से कोई अगर अटैक होता है देन दैट अटैक इज नोन एज क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, है ना. अब इस क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक के अंदर भी अपन ने क्या चीज देखी थी. यहां पर भी अपन ने ये चीज देखी थी कि दिस कैन बी आइदर स्टेट स्पॉन्सर्ड और नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है. और इसके अंदर अपन ने देखा था कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो फिर उसके बाद क्या अपने इश्यूज वगैरह क्या आने वाले हैं, क्या होने वाला है. तो साइबर अटैक्स तो वही कॉमन होने वाले हैं. टेररिज्म वगैरह, स्टॉकिंग वगैरह, बुलिंग वगैरह, ये वो काफी सारी चीजें जो अपन ने देखी. डिनायल ऑफ सर्विस, वायरसेस, वर्म्स वगैरह एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. बट इनके अंदर अपन ने देखा था कि वाई आर दे ट्रबलसम. तो दे आर ट्रबलसम बिकॉज ऑफ टू रीजंस, है ना. तो ये दो रीजंस कौन कौन से. सबसे पहली बात तो यहाँ पर अपन ने ये समझी थी कि एक तो जुरिस्डिक्शन इनका मुश्किल होता है, दूसरी बात इनकी ट्रैकिंग मुश्किल होती है ना. फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि स्टेट जो है वो इन्वॉल्व क्यों होता है. तो स्टेट इन्वॉल्व होता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, मिलिट्री गेन्स के लिए, स्ट्रैटेजिक गेन्स के लिए, है ना. और इकोनॉमिक गेन्स भी कुछ केस के अंदर हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा और क्या चीज देखी थी अपन ने. इसके अलावा अभी स्टडीड कि जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है, जब एक्सटर्नल स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तब क्या इश्यूज आते हैं. तब ये जुरिस्डिक्शन और जो इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, जुरिस्डिक्शन और ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इनके पास और ज्यादा हैवी होती है, रिसोर्सेज की इनके पास कोई कमी नहीं होती है, मनी की इनके पास कोई कमी नहीं होती है, समझ में. तो ये सब चीजें अपन ने देखी थी. और क्या देखा था बताओ. बस लार्जली इसके अंदर सीबीसीए के अंदर ये सब चीजें देखी थी. यूएन का एक स्टेटमेंट देखा था. यूएन का बहुत ही ज्यादा जनरल स्टेटमेंट था. वो जनरल स्टेटमेंट क्या था कि जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है. तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन डोमेन ऑफ साइबर स्पेस, ठीक है. तो दिस इज मच नीडेड और सो वगैरह वगैरह, ठीक है. तो ये एक चीज है. इसके अलावा अपन ने देखा था कि भाई अपन कैसे डिफेंड करें इनसे, है ना. इन अटैक से अपन कैसे डिफेंड करें. तो उसकी वापस से अपन सेम स्ट्रैटेजी देखी थी भी. सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे. प्रिवेंट के बाद जो है अगर प्रिवेंशन वगैरह से काम नहीं बना, भाई अटैक वगैरह हुआ ही है, तो अटैक वगैरह होने के केस के अंदर आप जो है उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग वगैरह होगी. रिपोर्टिंग वगैरह होने के साथ में फिर जो है आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे. डॉक्यूमेंटेशन के बाद डैमेज कंट्रोल चलेगा. डैमेज कंट्रोल के साथ में जो है आप हेल्प वगैरह सीख करोगे, ठीक है. तो सीकिंग हेल्प, दीज वर द स्टेप्स.
बट इनके अलावा भी अपन ने कुछ एक इंटरनेशनल कुछ एक जो है एडिशनल स्टेप्स देखे थे, विच वर दोज एडिशनल स्टेप्स। तो एक जैसे कि भाई आप जो है प्राइवेट जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इस चीज़ के ऊपर जा सकते हो, है ना। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अलावा अपन ने यहाँ पर देखा था कि फर्दर फ्यूचर के लिए आपको डेटरेंस स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए कि भाई डेटरेंस स्ट्रैटेजीज, व्हाट कुड बी द पॉसिबल डेटरेंस स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर सच अटैक्स, समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली थी। इसके बाद जो है अपन आगे गए थे साइबर वॉरफेयर के ऊपर, और साइबर वॉरफेयर के अंदर अपन ने समझा था कि जब यही जो अटैक्स हैं, यही अटैक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, जिनके पीछे जो है प्रॉपर फंडिंग वगैरह होती है, प्रॉपर सिस्टम से होते हैं, ठीक है, तो फिर इन अटैक्स को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है साइबर वॉरफेयर, है ना। और साइबर वॉरफेयर के अंदर फिर अपन ने जो है टारगेट्स देख लिए थे कि भाई कौन कौन से टारगेट्स हैं, विच आर द टारगेट्स विच आर यूजुअली वल्नरेबल टू सच वॉरफेयर्स। तो यहाँ पर अपन ने देखा था एक तो जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम के अलावा अपन ने देखा था मिलिट्री वगैरह का कुछ जो है, उसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसके अलावा कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सब चीज़ों को अपन ने देखा था। इसके साथ आगे चलते हुए अपन ने देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर वॉरफेयर। तो टाइप्स के अंदर अपन ने जो है एस्पियोनाज देख लिया था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अलावा प्रोपोगंडा, इकोनॉमिक डिसरप्शन, है ना, ये सब चीजें अपनी हो चुकी थी। टाइप्स कंप्लीट करने के बाद में यहाँ जैसे कि अपन ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई इनका जो डेटा है, इनका जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, इनकी जो भी फंक्शनिंग वगैरह है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्री पर्पसेस। फर्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी, सेकेंड इज हेल्थ, एंड फोर्थ इज मॉडर्न, एंड थर्ड इज मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। तो दीज थ्री पर्पसेस। इसके अलावा अपन ने जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप के देख लिए, तो अलग अलग टाइप के जैसे कि अपन ने एक देखा था कि अगर मिलिट्री से रिलेटेड कुछ है, अगर न्यूक्लियर अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ है, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, है ना, और डैम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हो गए, और काफ़ी सारे अपन ने अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख ली, जैसे आधार वगैरह देख लिया था, है ना, पावर वगैरह देख लिया था, तो इन सब चीज़ों को अपन ने देखा था। इन सब के साथ में अपन ने देखा था कि भाई एक प्रीवियस इंस्टेंस भी हुआ है। वो इंस्टेंस किसका था, वो इंस्टेंस जो है इंडिया के अंदर तो नहीं हुआ, ऑल्दो इंडिया के अंदर भी कई बार जो है काफ़ी लोगों ने ट्राई कराई है भाई, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक इंस्टेंस हुआ था ईरान के अंदर। तो ईरान की एक जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया गया था। ऐसा एलिज किया जाता है कि यूएस और जो इसराइल है, इन दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन कोई भी जो है प्रोमिनेंट कोई भी खास बात है नहीं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो अटैक किया, ये अटैक के पीछे जो है अपन इसको क्या नाम देते हैं, तो स्टॉक्स नेट इसे कहा जाता है, ठीक है। जो वायरस वगैरह जो यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया था, मालवेयर जो एम्प्लॉय किया गया था, दैट वाज स्टॉक्स नेट, ठीक है। दिस इज सम इंफॉर्मेशन। ये सब कंप्लीट करने के बाद अपन जो है नेक्स्ट एस्पेक्ट, अपन ने फाइनल एस्पेक्ट देखा था, दीज वर एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी अपन ने टोटल कितने देखे थे, यहाँ पे अपन ने 4 तरीके के देखे थे। फर्स्ट वाज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सेकंड वाज नेटवर्क सिक्योरिटी, थर्ड वाज अपना जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, है ना, एंड फोर्थ वाज डीआरपी, ठीक है। दीज वर द 4 एरियाज। नाउ ऑल दिस इज कवर्ड। तो फाइनल लेक्चर के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, फाइनल लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक तो इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, एक ब्रॉड आपको फ्रेमवर्क दे देता हूँ। सबसे पहले अपन चीज डिस्कस करेंगे कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरी बात अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिया की वल्नरेबिलिटीज क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस के अलावा अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है, और इससे पहले एक चीज और देख लेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो these are the 4 things in today's agenda. Let's start. इंडिया की स्ट्रैटेजी की अगर अपन बात करें कि भाई इंडिया ने क्या क्या वर्क डन वगैरह करा है, तो वो तो अपन ऑलरेडी लेजिस्लेटिव मेजर्स और जो है, अच्छा ये हो गए ना अपने शायद, नहीं हुए, ये वाला अपने नहीं हुआ ना, ठीक है। आई एम मेंशन कि भाई अपन ये करेंगे, लेकिन ये हुए नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर वर्क डन वगैरह, इंडिया की स्ट्रैटेजी वगैरह, इसको एक साथ में अपन देख सकते हैं। तो इसे अपन 3 वेज के अंदर, 3 आर्म्स के साथ में जैसे भी अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट विल बी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स,
second would be legislative measures, and third would be other measures. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की अगर अपन बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स का क्या मतलब होता है, देखो दिस इज स्टेट, दिस इज गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेता है तो दैट विल बी अंडर इंस्टीट्यूशनल मेजर। गवर्नमेंट ने अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया है, और अगर वो कोई स्टेप लेता है तो दैट विल बी अंडर इंस्टीट्यूशनल मेजर। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दिस? एग्जाम्पल इज कि अगर मान लो जो है गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है, कोई भी पॉलिसी, दैट इज साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, लेट्स से, है ना। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अपन इंस्टीट्यूशनल मेजर के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि भाई गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है, दिस इज फाइन। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है एक बॉडी भी बनाई है, एक एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डर से गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, बॉडी का नाम है एनआईए। वैसे अब तो उसके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक उन्होंने जो है एक बॉडी बनाई एनआईए। जो बॉडी एनआईए बनी है, ये बॉडी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इन सच अ सिनेरियो, इफ एनआईए टेक्स एनी पर्टिकुलर एक्शन for cyber security, for cyber terrorism, for cyber stalking, for cyber bullying, and so on and so forth, then that measure will also be under institutional measures. समझना? तो let's discuss कि भाई what are the examples of such institutional measures. सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर अपन देखेंगे कि भाई जो है ब्रॉड क्या क्या चीजें जो है लेकर आए अपन। तो ब्रॉड चीज़ों के अंदर एक तो जैसे हो गया कि भाई CIS, व्हाट इज CIS? CIS इज साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन। ये साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन एक स्पेसिफिक डिवीजन बनाया गया है, और ये डिवीजन जो है साइबर वॉरफेयर तो नहीं, बट ठीक है, साइबर वॉरफेयर तो चलो अलग बात होगी, बड़े लेवल की बात होगी, बट साइबर अटैक्स वगैरह हो गए, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स वगैरह हो गए, साइबर थ्रेट्स वगैरह हो गए, साइबर वल्नरेबिलिटीज हो गई, इन सब चीज़ों से डील करता है। इसके अलावा जो इंटरनेट के क्राइम्स हैं, ठीक है, इंटरनेट के क्राइम्स भी इसके एम्बिट के अंदर आते हैं। इंटरनेट के क्राइम्स जैसे कि मान लो चाइल्ड पोर्नो हो गया, चाइल्ड पोर्नो के अलावा जो है अपना जो है स्टॉकिंग हो गया, है ना, ठीक है, स्टॉकिंग के अलावा थ्रेट्स हो गए, ठीक है, साइबर थ्रेट्स वगैरह, साइबर स्टॉकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें। व्हाट एल्स इज दिस I4C। ये I4C क्या है? I4C इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमिटी। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमिटी क्या करती है? देखो लार्जली इनका यही काम होता है कि जो भी वेरियस अलग अलग क्राइम्स वगैरह हैं उनकी रिपोर्टिंग वगैरह करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना, उसके बीच में जो है एक वे इनकी तरह काम करना। बहुत ज़्यादा ये एक एक जो है कौन क्या काम करता है, कैसी किसकी फंक्शनिंग है, ये वो अपना काम का नहीं है, क्योंकि इतनी अपन को स्पेस मिलेगी नहीं। ये चीज़ कहाँ पर आएगी आपको पता है, मेंस के अंदर आएगी, और मेंस के अंदर वो पूछेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 3 ब्रॉड हेडिंग्स हैं। उन 3 ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर मैक्सिमम आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो? 7 से 8 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो मैं आपको खाली इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर ही 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, बाकी के अंदर भी बताऊंगा, इसलिए क्योंकि अब उसमें से कितने याद रहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लें कि भाई लेजिस्लेटिव अपन ने क्या काम करा है, इंस्टीट्यूशंस ने क्या काम करा, तो ऐसे करके अगर वो पूछ लें तो वो बाकी बहुत ज़्यादा जितना याद रहे, अगर 3-4 पॉइंट भी याद रह जाते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा एक बॉडी और है, दैट इज डिफेंस साइबर एजेंसी। अब डिफेंस साइबर एजेंसी क्या करेगी बताओ मुझे। सिंपल सा प्रोसेस होगा डिफेंस साइबर एजेंसी का। डिफेंस साइबर एजेंसी विल लुक इनटू सच एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू मिलिट्री साइबर अटैक्स और मिलिट्री साइबर वॉरफेयर, और जो भी समझ में आया रिलेटेड चीजें। यहाँ पे वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अंडरस्टैंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि भाई अभी तो चलो ठीक है, वट एवर द सिचुएशन इज, बट कल को जो है चाइना विद द काइंड ऑफ राइज इट इज हैविंग, है ना, तो कल को जो है वो कुछ प्रॉपर इस तरीके के मेजर्स वगैरह ले सकता है, इस तरीके के अटैक्स वगैरह, मल्टीपल अटैक्स वगैरह कर सकता है।
जिसके लिए अपन को रेडी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी के अलावा क्या है, डिफेंस साइबर एजेंसी के अलावा अपन ने जो है 3 अलग अलग साइबर लैब्स खोली है। ये साइबर लैब्स अपन ने कहाँ पर खोली है, तो ये साइबर लैब जैसे कि एक कोलकाता के अंदर है, कोलकाता के अलावा पुणे में है, पुणे के अलावा बैंगलोर में है। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पे ये लिख देना कि भाई मल्टीपल लैब्स, ठीक है, मल्टीपल साइबर लैब्स अपन ने खोली है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह, फोरेंसिक वगैरह उसके हिसाब से है। इन साइबर लैब्स के अलावा एक जो है सर्ट इन है, सर्ट इन इज वेरी सक्सेसफुल। सर्ट इन के ऊपर क्वेश्चन भी आया है और सर्ट इन काफी ज्यादा तारीफ वगैरह भी होती है इसकी। सर्ट इन क्या चीज है, सर्ट इन इज साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इंडियन आगे लगा देना, तो इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दिस इज सर्ट इन। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इनका लार्जली जो काम है दैट इज ये जो है सिक्योरिटी वगैरह और उस एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह उन सब एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा एक साइबर स्वच्छ करके भी अपन ने जो है चीज़ चला रखी। साइबर स्वच्छ जो है ये एक तरीके का मीडिएशन पोर्टल है जिसके अंदर हम एक साथ लेकर आते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग एरियाज वगैरह को, और यहाँ पर जो है अपन काम करते हैं बॉटनेट क्लीनिंग के ऊपर, ठीक है, टू क्लीन बॉटनेट्स फ्रॉम मालवेयर्स। बॉटनेट क्या होते हैं, मालवेयर्स क्या, मालवेयर तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। बॉटनेट क्या होते हैं, तो ये रोबोट्स तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कैप्चा वगैरह आपने देखा होगा, तो कैप्चा के अंदर वो जो है अक्सर बोलते रहते हैं कि कंफर्म यू आर नॉट अ रोबोट, है ना। तो रोबोट का क्या मतलब, रोबोट का मतलब दिस बॉटनेट। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अपन को स्पेसिफिक्स के अंदर नहीं उतरना है क्योंकि अपने काम का नहीं है, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो सही पढ़ो और बार बार पढ़ो, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा एक जो है साइबर वॉरफेयर पुलिस फोर्स, साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स इसको भी अपन लेकर आए हैं, दिस इज ऑल्सो यू कैन मेंशन। चलो नेक्स्ट आर लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स की अगर अपन बात करें, लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर सबसे पहला जो है, अच्छा ये तो यहाँ जाएगा नहीं, लेजिस्लेटिव मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स की अगर अपन बात करें, लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर जैसे सबसे पहले कुछ पॉलिसी वगैरह अपन लेकर आए हैं क्या, या कुछ एक्ट वगैरह अपन लेकर आए हैं क्या। तो देखो एक्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स टाइम एंड अगेन जो है अपन ने कोशिशें तो करी है कि काफ़ी सारे एक्ट्स वगैरह लेकर आ सके, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट एक्ट जो है या फिर कोई प्रोमिनेंट यहाँ पर कोई केस चीज़ कोई है नहीं खास। लेकिन एक जो है आईटी एक्ट है, बहुत पुराना है, आईटी एक्ट 2000 का वैसे ये है, लेकिन 2008 में इसे वापस जो है एक मेजर अमेंडमेंट भी हुआ था, और भी छोटे मोटे अमेंडमेंट तो चलते रहते हैं, 2008 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था। तो आईटी एक्ट ऑफ 2000, ये आईटी एक्ट है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसके ऊपर यूपीएससी जो है मेरे ख्याल से 1 से 2 बार तो ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है, ठीक है। अब इस आईटी एक्ट के वेरियस अलग अलग प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक प्रोविजन है दैट इज 49, सेक्शन 49 है ना, सेक्शन 43 सॉरी, सेक्शन 43। ये सेक्शन 43 जो है ये किससे डील करता है, ये डेटा प्रोटेक्शन से डील करता है। डेटा प्रोटेक्शन के अंदर कि भाई आपका जो भी डेटा है, एक तो या कोई भी अगर कोई सर्टन टाइप ऑफ डेटा है, एक तो उसको कोई स्टोर नहीं कर सकता। सर्टन टाइप ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि भाई जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर मान लो आप काम करते हो, तो आप इस तरीके का डेटा घर पे नहीं ले जा सकते हो कि भाई ये इतनी बजे चलती है इतनी बजे खत्म होती है, दीज आर द वल्नरेबल एरियाज, समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है आप किसी की इंफॉर्मेशन के बिना, किसी की कंसेंट के बिना, इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के कंसेंट के बिना उनका डेटा या उनकी इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो, समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, देखो भाई आईटी एक्ट 2000 देख रहे हैं, आईटी एक्ट 2000 के अंदर जैसे सेक्शन 43 अपन ने देखा, सेक्शन 43 जो है डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। डेटा प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, डेटा प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये तो ठीक है। स्टोर वगैरह वाले पॉइंट के अंदर अपन ने ये देखा कि जो कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, सर्टन इन्फॉर्मेशन है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है, जैसे कि भाई आपके पास यूपीएससी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कल जो है आपके ऊपर कोई आईटी एक्ट के अंदर कोई वो चीज़ लगा देगा कि यार ये जो है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, समझ में। कंसेंट की अगर अपन बात करें तो कंसेंट का ये मतलब है कि लेट से आप जो है आपके दोस्तों को बता रहे हो यार ये जो पर्सन है, ये जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है, इस पर्सन का ये नाम है, ये एज है, यहाँ पर रहता है, ये मोबाइल नंबर है, इतने जो है इसके कजन्स हैं, इतना ये है, इतना वो है, इतना, ठीक है भाई बढ़िया है।
अब आपके लिए दिस इज नॉट सो बिग यार, ठीक है इसमें क्या रखा है, समझ में आया। और अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए अगर जैसे फेस वैल्यू के ऊपर पूछेंगे तो हाँ ठीक है भाई बता दिया होगा, मुझे क्या लेन देना, समझ में आया, ठीक है इसमें क्या है। लेकिन लेट्स से कि भाई आपने मेरा कंसेंट नहीं लिया, और लेट्स से कि भाई मैं एक इन्फॉर्म सिटीजन हूँ, और लेट्स से कि आपने जिस पर्सन को बताया दैट पर्सन वाज सम काइंड ऑफ यू नो स्पेशल पर्सन, और उसने जिस पर्सन को बताया दैट वाज सम काइंड ऑफ स्पेशल पर्सन। अब स्पेशल पर्सन का यहाँ पर क्या मतलब है, स्पेशल पर्सन का ये मतलब है कि भाई ये तो जो है चोर डकैत है। अब इस बात को ये चीज़ इस पर्सन को उस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो है इतनी बजे तो क्लास लेता है, इसके घर में इतने लोग तो रहते हैं, इसका घर इस जगह पर है, समझ में आया। तो अगर इस टाइम पर ये जो है घर से बाहर जाता होगा या इसका घर वगैरह में सर्वेलेंस वगैरह लगाऊं तो इस टाइम पर जो है ये घर खाली रहता होगा, अब चोरी करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग समवंस कंसेंट बिफोर शेयरिंग नॉलेज। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेट्स से कि भाई मुझे जो है एक लड़की पसंद आती है, यू आर माई फ्रेंड, मुझे एक लड़की पसंद आती है, वो लड़की मेरे बारे में पूछ भी रही है कि भाई अच्छा ये कौन है ना, और एंड यू आस्क कि भाई यार क्या मैं तेरे को, क्या मैं उसको तेरा एड्रेस या नंबर वगैरह दे दूं, एंड आई से कि हाँ प्लीज दे दे। नाउ दैट इज अ डिफरेंट मैटर, समझना है। हो सकता है मैं लड़की भी चोर हूँ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट मैटर, आई हैड माई कंसेंट। अब अगर मेरे घर में चोरी होती तो भाई क्या कर सकते हैं, समझना, दिस इज वॉट। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है सेक्शन 66 है। देखो सेक्शन 66 ए अलग चीज़ है, सेक्शन 66 अलग है, सेक्शन 66 बी अलग है, ठीक है। फर्दर अमेंडमेंट से ये सब चीज़ें आएंगी। तो सेक्शन 66 है और ऐसे खूब सारे वैसे तो सेक्शंस वगैरह है ही हैं। तो सेक्शन 66 ये किससे डील करता है, ये साइबर हैकिंग से डील करता है। अगर हैकिंग वगैरह हो जाती है तो उस केस के अंदर, है ना। एक बी भी है, बी जो है वो साइबर टेररिज्म से डील कर रहा है, और एक जो है वो है ए सेक्शन 66 ए, ठीक है। दिस वाज बी, दिस वाज ए। तो सेक्शन 66 ए देखो अब हट चुका है, स्क्रैप हो चुका है। और ये क्यों हुआ है, तो ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था शायद, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हुआ है। श्रेया सिंघल केस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट केस है, और इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे अब बहुत ज़्यादा पुराना है, मेरे ख्याल से शायद 2015 के कब की बात है, ठीक है, करीब की बात है। तो इतना ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। वो जो प्रोमिनेंट केसेस वगैरह उस वाले आस्पेक्ट के अंदर, पॉलिटी वाले आस्पेक्ट के अंदर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वो जो ओनली आईएएस का मैंने आपको मटेरियल सजेस्ट करा है, उस मटेरियल के अंदर ये जो है वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आइडिया क्या था बेसिक, अगर मैं आइडिया बताऊं तो वहाँ पे जैसे इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा। आइडिया देखो, जैसे ये एक चीज़ थी कि देर वॉज दिस वेरी प्रोमिनेंट पर्सन's नेम वॉज बाल ठाकरे। हु वॉज बाल ठाकरे? बाल ठाकरे वॉज अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव तो नहीं कहेंगे, सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा पर्सन थे, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर वो वैसे नहीं थे, सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा वो पर्सन थे। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुंबई वगैरह के अंदर उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था। 2000 पता नहीं कब की, 13-14 की कब की बात है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तब जो है उनका देहांत हो जाता है, जिसके बाद में बहुत बड़े जो है प्रोसेशंस वगैरह चलते हैं, बहुत जो है महाराष्ट्र वगैरह बंद वगैरह होता है, और उसके अलावा जो है काफ़ी सारा जो है भीड़ वगैरह जमा होती है, काफ़ी सारे लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, अपनी श्रद्धांजलि वगैरह, अपना ट्रिब्यूट वगैरह पे कर रहे होते हैं। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में दो लड़कियां होती है, वो स्कूल में होती हैं। तो वो क्या करती है, वो फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालती है ना, मतलब एक डालती है और दूसरी शायद कमेंट करती है, लाइक करती है, ऐसा कुछ करती है। तो ये जो है फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट महाराष्ट्र की होती है, ये डालती है कि भाई ठीक है एक पर्सन की डेथ हुई, तो अब पूरे के पूरे जो है स्टेट की अस्त करने का क्या मतलब है, या पूरे पूरे जो है सिटी को इतना परेशान करने का क्या मतलब है, ठीक है, इतना लॉ एंड ऑर्डर, या लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं कहेंगे बट इतनी इनकन्वीनियंस क्रिएट करने का क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा कुछ ये यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके घर पे पुलिस आ जाती है, कोई इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर कर देता है, और इनके इनके घर पे जो है पुलिस आ जाती है। पुलिस इन्हें बोलती है कि भाई चलो थाने वगैरह चलो, और अब ये माइनर है, उसके बाद भी इनके ऊपर इस तरह का केस हो जाता है। केस जो होता है, केस आईटी एक्ट 2000 के अंदर होता है, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो केस जो है आईटी एक्ट 2000 के अंदर होता है, सेक्शन 66 ए को यूज किया जाता है। सेक्शन 66 ए बहुत ही ज्यादा वेग एक एक्ट सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी वगैरह नहीं है। तो सेक्शन 66 ए के अंदर लिखा हुआ था कि अगर इनकन्वीनियंस, इंसल्ट या फिर डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम आपको पकड़ सकते हैं, अगर साइबर वगैरह इन सब आईटी वगैरह के वेज से अगर आप इनकन्वीनियंस कॉज करते हो, कुछ इंसल्ट करते हो या फिर डिस्ट्रक्शन होता है।
तो यहाँ पे जो है पुलिस इनको पकड़ के ले गई। फिर उसके बाद एक कोई पर्सन थी, एक लेडी थी, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल लगा दी। लेडी का नाम था श्रेया सिंघल, ठीक है, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो श्रेया सिंघल। अब इन्होंने जो है पीआईएल वगैरह लगाई और इन्होंने बोला कि भाई यार ये तो एकदम ज़्यादा वेग और एकदम इडियोटिक बात है, उन्होंने कोई कमेंट करा तो क्या उनके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है? इस हिसाब से तो हम चुप होकर बैठ जाते हैं। समझ में आया? किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी भी कोई भी पर्सन के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। वी हैव द राइट टू क्रिटिसिज्म, राइट, वी हैव द राइट टू क्रिटिसिज्म। तो इस केस के अंदर फिर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ सही बात है, और ये बात भी बहुत ज़्यादा वेग है। अब इंसल्ट का क्या मतलब, लेट्स से कि भाई, अब जैसे एक बात अगर मैं बेसिक आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से कि यार यू आर माय वन ऑफ द वेरी स्पेशल फ्रेंड्स, और यू आर प्रोमिनेंट फ्रेंड्स, और प्रोमिनेंट तो नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स, राइट, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, यू आर वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अब आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो, और जो है अपन बैठे हैं, आप मुझे 2-4 गालियाँ दे देते हो, तो मैं क्या करूँगा, एफआईआर कर दूंगा आपके खिलाफ? नहीं करूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ को होल्ड करके रखना। वहीं आप जो है एक अनजान व्यक्ति हो, मैं एक जगह बैठा हूँ, आप वहीं कहीं आसपास बैठे हो, और आप मुझे 2-4 गालियाँ दे देते हो, क्या मैं एफआईआर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कर तो पहले केस में भी सकता था, लेकिन दूसरे केस के अंदर करने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पहले में मेरी इंसल्ट नहीं हुई, तारीफ हुई है, और दूसरे में मेरी इंसल्ट हुई है। अब गाली वही दी है, लेकिन इंसल्ट और तारीफ का क्या फ़र्क है? फ़र्क रिलेशन का है। समझ में आया? फ़र्क रिलेशन का है। भाई दोस्त की गाली गाली थोड़ी होती है, तो तारीफ होती है, बढ़िया बात कर रहा। समझ में आया? ठीक है। लेकिन कोई अनजान आदमी, कोई ऐसा आदमी, तो वो जो है वो इंसल्ट हो गई। अब ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़, क्या इंसल्ट हुई क्या नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। समझ में आया? भाई मेरी नज़र में ये इंसल्ट है, आपकी नज़र में नहीं होगी। आपने गाली दी, आपने बोला कि नहीं, दिस इज हाउ आई टॉक, एंड आई थे कि भाई हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज द थिंग। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स आप जो है कौन कौन से डिस्कस कर सकते हो? अब यहाँ पे जो है लार्जली जो कॉमन कुछ एक मेजर्स वगैरह है, उन सब की अपन बात करेंगे। तो जैसे कि अदर मेजर्स में, जैसे कि अदर मेजर्स के अंदर एक जो है साइबर डोम प्रोजेक्ट, इसको भी वैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। साइबर डोम प्रोजेक्ट, ये बढ़िया चीज़ है, काफ़ी मतलब जो है ज़्यादा चला। ये है किसका है? ये केरला पुलिस का है। और केरला पुलिस का ये जो साइबर डोम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये क्या चीज़ करते हैं, इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन वगैरह, उस सब साइबर थ्रेट्स वगैरह, साइबर अटैक्स वगैरह, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग होता है। प्लस प्लस यहाँ पर जो है एक कलेक्टिव, एक जॉइंट वर्किंग टाइप होती है। समझ में आया? तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आया जाता है किसको? पुलिस को, प्लस कुछ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह हैं, कुछ अकेडमिशियंस वगैरह हैं उन्हें, प्लस कुछ एथिकल हैकर्स वगैरह हैं उन्हें, और अदर कोई अगर स्टेक होल्डर वगैरह है तो उसे। समझ में आया? इन सब लोगों को एक साथ लेकर आया जाता है ताकि भाई बेस्ट मेजर्स वगैरह लिए जा सकें, बेस्ट पॉलिसी वगैरह बनाई जा सके। तो दिस इज साइबर डोम प्रोजेक्ट ऑफ केरला पुलिस, ठीक है, सिंपल है। फिर इसके अलावा अपन जो है एक सीएसपी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लेकर आए थे 2013 के अंदर। ऑल्दो ये पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा कोई खास काम कर नहीं पाई, तो ये चीज़ आ सकती है कि भाई ये पॉलिसी बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाई, इसको इसको एनालाइज वगैरह करो। तो उसको एनालाइज वगैरह करने से पहले एक बार लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? तो अभी अपन ने देखा कि भाई इंडिया की स्ट्रैटेजी जो है, इंडिया ने क्या क्या काम वगैरह करा है, इसको अपन लार्जली 3 पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं। Which are these 3 parts? These 3 parts are: first is institutional measures, second is legislative measures, and third one is other measures. अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर अपन ने कौन कौन सा देखा? यहाँ पे अपन ने देखा एक तो CIS, which is cyber and information security. सेकेंड इज I4C या फिर ICCC, इस तरीके से आप इस तरीके से आप उस चीज को लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा? इसके अलावा अपन ने देखा कि भाई एक जो है अपन ने साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स बनाई है, तो साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स। साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के अलावा और क्या चीज अपन ने देखी? साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के अलावा अपन ने जो है डिफेंस साइबर एजेंसी देख ली। डिफेंस साइबर एजेंसी के अलावा व्हाट एल्स वी स्टडीड? वी स्टडीड सर्ट इन। इसके अंदर क्या चीज है? इंडियन
साइबर रिस्पॉन्स इमरजेंसी टीम, है ना। व्हाट एल्स, एल्स वी स्टडीड की जो है सर्ट इन वगैरह हो गया, एनआईसी सर्ट का भी है, और भी है, साइबर डोम अपन ने पढ़ लिया, साइबर स्वच्छ अपन ने पढ़ लिया, है ना। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। इसके बाद अपन जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स के ऊपर आ गए। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर अपन देखा कि बहुत कोई खास अपन अभी तक तो कोई एक्ट ऐसा लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। पॉलिसीज वगैरह कुछ है बट उनको अदर मेजर्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो जो है कोई खास ऐसा कोई एक्ट वगैरह अपन लेकर नहीं आए, which is the one and only act, that is IT Act 2000, which was also amended IT Act in 2008, ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर भी अपन ने 3-4 अलग अलग सेक्शंस देखे, जैसे कि एक सेक्शन 43, सेक्शन 43 किससे डील करता है, डेटा प्रोटेक्शन से डील करता है। इसके अलावा भी स्टडीड सेक्शन 66, सेक्शन 66 किस चीज से डील करता है, तो सेक्शन 66 हैकिंग से डील करता है। और हैकिंग के अलावा यहाँ पर इस चीज को समझना, हैकिंग से डील करता है, और हैकिंग के अलावा यहाँ पर जो है सेक्शन 66 बी भी है, सेक्शन 66 ए भी है, ठीक है। तो ए की कुछ एक बेसिक कहानी मैंने आपको बता दी, रेस्ट आप जो चाहो तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली। व्हाट एल्स, एल्स आर अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स के अंदर अपन ने साइबर डोम देखा। साइबर डोम के अलावा अब जो है अपन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी CSP 2013। देखो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया कि भाई ये बहुत ज्यादा तो चली नहीं, बहुत बढ़िया चली नहीं। इसके पीछे काफी सारी इसकी वल्नरेबिलिटीज थी, जैसे कि एक बात तो ये है कि वेग थी, बट ठीक है, उस चीज के ऊपर आने से पहले, उस चीज के ऊपर आने से पहले लेट्स डिस्कस कि लार्जली इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो एक तो चीज ये थी कि भाई हम वर्क फोर्स को बढ़ाएंगे, है ना। तो वर्क फोर्स को बढ़ाएंगे, जो भी वर्क फोर्स का मतलब है कि पर्सोनल वगैरह को बढ़ाएंगे, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर, उनकी हम क्वांटिटी वगैरह, उनका जो है उस चीज को इंक्रीज करेंगे। सेकंड चीज यहाँ पर थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, है ना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा एक ये चीज भी थी कि इस तरीके का हम जो है एक नया ऑफिस सेटअप करेंगे, और ऑफिस सेटअप किया भी था, ठीक है। ऑफिस सेटअप करेंगे विच विल बी साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट। ये एक पर्सन होगा जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर होगा, यूनियन लेवल के ऊपर होगा, और एक बड़े लेवल के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज जो है साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट। जब साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट वगैरह इन सबको कर लिया, और भी काफी सारी चीज थी, क्योंकि पॉलिसी होती है तो पॉलिसी काफी बड़ी होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी बड़ी थी, समझ में आया। तो पॉलिसी के अंदर बट ऑब्वियस सी बात है भी अलग अलग काफी सारे एस्पेक्ट्स वगैरह होंगे। इसके अलावा अब जो है, अब ये तो चीजें थी जो थी, लेकिन ये चीजें मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिजरेबली फेल कर गई, बहुत ज्यादा इनका जो है बढ़िया काम रहा नहीं। तो व्हाट वर द रीजंस, व्हाई डिड इट फेल्ड। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि पॉलिसी बहुत ज्यादा वेग थी, बहुत कोई क्लियर बात यहाँ पे पॉलिसी के अंदर नहीं थी कि एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा देर वॉज दिस वन थिंग ऑल्सो, दैट इज कि यहाँ पर R&D वगैरह के बारे में कोई भी बहुत कोई खास बात नहीं की गई थी, और कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं थे, है ना। R&D क्या चीज होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो भाई सिंपल सी बात है, दिस इज वेरी बेसिक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लार्जली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने भी चीज़ें हो गई, इस तरीके के इस एस्पेक्ट्स की जितनी भी चीज़ें हो गई, IPR वगैरह हो गया, उन सारी ही चीज़ों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपन स्टडी करेंगे ही करेंगे कि भाई ये एक आस्पेक्ट है जहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। चाइना जैसी कंट्रीज़ है, US जैसी कंट्रीज़, तो वो अपने से बहुत ज़्यादा आगे, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ है तो अपने से बहुत बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। दे आर सेंचुरीज फारस, ठीक है। अब अगर इसकी अगर अपन बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे एक बेसिक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है कि भाई एलोपैथी, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देयर इज दिस रिलेटिव ऑफ माइन, शी इज वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर, वेरी रिनोन डॉक्टर इन आयुर्वेद, है ना। शी लिव्स इन जोधपुर, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर इन आयुर्वेद, एंड काफी सारे लोग उनको जानते हैं, काफी सारे लोग उनसे दवाई वगैरह ले रहे हैं। उन दवाइयों के बीच में एक दवाई वो इसकी भी लेते हैं, किसकी लेते हैं, गठिया आबादी की लेते हैं। किसकी लेते हैं, गठिया आबादी की,
ठीक है। गठियावादी इज व्हाट इज गठियावादी? गठियावादी इज आर्थराइटिस। तो मेरी जो मदर है उन्हें भी आर्थराइटिस है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि भाई वो उन्होंने कुछ कुछ पूछा, ये करा वो करा। शी सेड कि यार देख, अगर अंदर की बात बताऊं तो अंदर की बात तो ये है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है, जो इंग्लिश मेडिसिन है, उन्हें लेना ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों, आप तो आयुर्वेद के अंदर बहुत विख्यात डॉक्टर हो, ये हो वो हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को खुद को आर्थराइटिस है और मैं खुद एलोपैथिक मेडिसिन लेती हूँ। समझना? ठीक है। तो वाई आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू कि आयुर्वेद के अंदर आज की तारीख में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए जो है आयुर्वेद जो है यहाँ पर पीछे वगैरह हो रहा है, या फिर आयुर्वेद जो है एलोपैथी वगैरह आगे जा रही है। एलोपैथी के अंदर जिस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिस लेवल की फंडिंग वगैरह मिलती है, जितनी कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आयुर्वेद इज नॉट इवन 1% और 0.5% ऑफ दैट लेवल। और मैं प्रेजेंट डे की बात बता रहा हूँ। इतने सारे सालों की प्रोग्रेस को तो आप अगर भूल भी जाओ कि जब से पेनिसिलिन बनी तब से लेकर के अभी तक में मतलब क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो उन सब चीज़ों को तो अगर आप भूल भी जाओ तो भी इतने सालों के अंदर भी क्या क्या चीज़ें समझ में आ, दिस इज इट। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा एक है कि जैसे ये CSP 2013 के बारे में बता दिया, बाद में इस चीज़ को जो है ये भी चीज़ प्लान वगैरह करी गई थी कि एक वापस जो है इसको हम रिकवर करें और जो है नई पॉलिसी 2020 के अंदर लाने की बात हुई थी। बट ये जो है अभी तक कोई प्रोमिनेंट इसके ऊपर कोई चीज़ आई नहीं है। अब अगर फ्यूचर में आए तो देखते हैं। 2020 देखो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। 2013 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वाई? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन देखो पहले भी आया, मेरे ख्याल से शायद 2018 में आया था शायद, ठीक है। तो 2018 में आया, तो वो एक BL श्री कृष्णा कमेटी है, उन कमेटी के नाम पर आया था। कमेटी अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? इसलिए नहीं करने वाले, कमेटी शायद 2008 या 10 या पता नहीं कब की बहुत पुरानी कमेटी है। कमेटी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि कमेटी ने ऐसा एक जो है पॉलिसी वगैरह सजेस्ट करी थी कि भाई आप एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आओ, और जो है बाद में 2013 के अंदर ऐसा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह लेकर आया जाता है। बट वो पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो फिर उसके बाद जो है आगे बात होती है कि भाई नई पॉलिसी वगैरह बनाएंगे और वो जो भी, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज़ है। फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है? अब अपन लार्जली वो चैलेंजेस डिस्कस कर सकते हैं, या चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिन एरियाज को अपन को कवर करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो was informative. If you like this video, please press the like button and please subscribe to the channel. Please share the channel, the video as much as possible. Thank you.